एक बूढ़ा आदमी हर रोज शाम के वक्त एक ही बेंच पर आकर बैठ जाता था। खामोश, बिल्कुल खामोश। वह ना किसी से बात करता, ना किसी की तरफ देखता, बस अपने हाथ में पकड़ी हुई एक पुरानी घड़ी को देखता रहता। लोग उसे अजीब समझते थे। कुछ कहते शायद किसी का इंतजार करता है, और कुछ कहते शायद उसने किसी को खो दिया है। लेकिन सच्चाई इन सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। उस बूढ़े आदमी का नाम था सलमान। कई साल पहले इसी पार्क में वह अपनी बेटी के साथ आया करता था। उसकी बेटी 8 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। बहुत ज्यादा हंसती थी, इतना कि उसकी हंसी सुनकर सलमान अपनी सारी परेशानियां भूल जाता था। एक दिन उसकी बेटी ने सलमान से कहा, पापा, अगर मैं कभी आपसे दूर हो गई तो आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? सलमान हंस पड़ा और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं अपनी सांसें भूल सकता हूं, तुम्हें नहीं। बच्ची मुस्कुराई और अपनी छोटी सी घड़ी सलमान के हाथ में बांध दी। फिर धीरे से बोली, जब भी ये घड़ी देखोगे आपको मेरी याद आएगी। सलमान ने उसे गले लगा लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि वह पल उनकी आखिरी खुशी बनने वाला है। कुछ दिन बाद एक हादसा हुआ और उसकी बेटी हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। उस दिन के बाद सलमान बदल गया। उसने लोगों से मिलना छोड़ दिया, हंसना छोड़ दिया, यहाँ तक कि जीना भी छोड़ दिया। बस हर शाम वह उसी पार्क में आता, उसी बेंच पर बैठता और अपनी बेटी की दी हुई घड़ी को देखता रहता। साल गुजर गए, लोग बदल गए, मौसम बदल गए, लेकिन सलमान नहीं बदला। एक शाम बारिश हो रही थी, पार्क लगभग खाली था। तभी एक छोटी सी बच्ची भागती हुई सलमान के पास आई और बोली, दादाजी, आप रोज यहाँ अकेले क्यों बैठते हो? सलमान ने पहली बार किसी की तरफ देखा। उस बच्ची की आवाज बिल्कुल उसकी बेटी जैसी थी। कुछ पल के लिए उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बच्ची ने सलमान के हाथ में पकड़ी घड़ी देखी और मुस्कुराकर बोली, ये घड़ी बहुत सुंदर है। सलमान की आंखें भर आईं। वह धीरे से बोला, यह मेरी बेटी की आखिरी निशानी है। बच्ची कुछ पल चुप रही, फिर उसने सलमान का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, अगर वो आपसे इतना प्यार करती थी तो वो कभी नहीं चाहेगी कि आप ऐसे उदास रहो। यह सुनकर सलमान की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि सालों बाद किसी ने पहली बार उसके दिल की खामोशी को समझा था। बारिश तेज होती गई और सलमान आसमान की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। शायद बहुत समय बाद उसे फिर से जीने की वजह मिल गई थी।